वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपको खुशामदीद कह देते हैं। और मौसम तब्दील हो रहा है। हमने मौसम के हवाले से आपको बताने की कोशिश की कि मौसम के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जन्म लेती हैं, उसको कैसे आप टेक केयर कर सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और है कि मौसम तब्दील हो रहा है तो लोग इस वक्त परेशान हैं कि कितनी सर्दी पड़ेगी, कितनी नहीं पड़ेगी। जो हैवी इनकी लेदर जैकेट्स हैं, जो ऊन वाली जैकेट्स हैं, वो निकालें कि नहीं निकालें। बेसिकली मैं आपको समझाऊं कि नारान कागान और चिलास वाली और स्कर्दू वाली जो जैकेट्स निकलती हैं वो निकालनी है कि नहीं निकालनी है। कंबल जो है उनको जैसे नानी दादियाँ होती थी, धूप लगानी है कि नहीं लगानी, लिहाफ कब से निकालना है, ये तमाम चीज़ें अभी कश्मकश में होते हैं। आप कह रहे भाई इनको धूप भी लगाना है, इनको निकालना है, अचानक से सर्दी बढ़ जाएगी। तो हमारे साथ मौसम की जो अपडेट्स देते हैं, मौसम के ऊपर जो तज्जिया देते हैं, मौसमी एनालिसिस जो होता है, वेदर अपडेट्स जिसे कहते हैं हम, तो वो शख्सियत मौजूद है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये मौसम को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं, जवाद मेमन साहब। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जवाद भाई, आई जस्ट वांट टू नो कि कितनी सर्दी पड़ने जा रही है। ठीक ठाक सर्दी पड़ेगी, यख बस्ता हवाएं चलेंगी, या बस वो आते ही और निकल जाएगी सर्दी हल्की सी? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिल आखिर जो है वो कराची में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। और उम्मीद यही है कि अब ये जो मौसम शुरू हुआ है ये कुछ अर्सा चलेगा। कम से कम जनवरी के आखिरी हफ्ते तक या मिड ऑफ फेब तक जो है उम्मीद है कि ये अप्स एंड डाउन्स के साथ जो है वो सर्दी का मौसम अब कंटिन्यू करेगा। महज हफ्ता 10 दिन पहले ही जो है वो शुमारी इलाका जात में तो जो है हमारे यहाँ सर्दी काफ़ी अर्सा पहले ही शुरू हो चुकी है। पंजाब में भी मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन हफ्ता 10 दिन पहले तक जो है वो कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में सर्दी का ऐसे कोई भी नामो निशान नहीं था। और इनफैक्ट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँ कि इन महीनों में भी जो है वो टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा चल रहे थे। लेकिन पिछला जो मगरबी हवाओं का सिस्टम आया उसके फ़ौरन बाद उम्मीद थी कि एक ताकतवर सर्दी की लहर जो है वो मुल्क में दाखिल होगी और अक्सर इलाकों पर इफ़ेक्ट होगी। और यही उसके इफ़ेक्ट्स हैं कि अब सिंध में भी जो है वो अक्सर इलाकों में जो है इंक्लूडिंग कराची काफ़ी ज़्यादा अब ठंड बढ़ गई है। आज से एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम शुमाली इलाका जात को सिर्फ इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन उसके पुश इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है वो काफ़ी तेज़ और ठंडी हवाएँ जो है वो शुमाल मशरक़ से जो है वो आज सिंध से क्रॉस करती हुई कराची में भी आएंगी। और आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है वो तेज़ हवाएं भी रहेंगी, ठंडी भी रहेगी। और फिर उम्मीद ये है कि संडे या मंडे से जो है वो जब जो हवाएं थोड़ी सी ये कम होंगी तो फिर मज़ीद टेम्परेचर ड्रॉप होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि टेम्परेचर पारा जो है वो 10 डिग्री तक तो आ गया है। ख़ास तौर पे कराची के अंदर बड़ी कम अरसे के लिए सर्दी होती है, तो मुल्क भर में तो वैसे ही माइनस पे भी जा चुके हैं हम। इस रीजन की कराची और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर क्या अपडेट्स है? क्या पारा और नीचे जा सकता है? जी बिल्कुल। देखें, पिछले 3 से 4 दिनों से दर्जा हरारत 10 डिग्री तो ऑफिशियली है, लेकिन जिना टर्मिनल हो गया और जो हमारे थे थोड़े से जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, सरजानी टाउन, मलिर, स्कीम 33 के जो ये इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो 8 से 9 डिग्री पिछले 2 से 3 दिन से कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। और जिस तरह ये हवाएं चलेंगी तो हवाओं में अमूमन ये होता है कि टेम्परेचर ऐसा जितना ड्रॉप नहीं होता, लेकिन जो विंड चिल फैक्टर होता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी को जो फील होता है, जिस तरह गर्मियों में आपको याद है जो फील्स लाइक टेम्परेचर होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो मामूल से ज़्यादा रहा था। इसी तरीके से सर्दियों में भी ये होता है कि जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो इसे विंड चिल फैक्टर कहा जाता है। तो ये हमें महसूस तो ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें ऐसे टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही जिस तरह मैंने बताया कि ये हवाएं रुकेंगी सैटरडे नाइट तक या संडे मॉर्निंग तक, तो उसके बाद जो है ये मज़ीद ड्रॉप होंगे। और उम्मीद ये है कि ये फिर 7 से 8 डिग्री और मज़ाफ़ाती इलाकों में ये 5 से 7 डिग्री 8 डिग्री तक और मज़ीद ड्रॉप होगा टेम्परेचर। ठीक है। ज़रा सा ये भी जानना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं, लोगों को अवेयरनेस हो जाती है। ज़रा ये भी बताइएगा, बारिशों की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं दिसंबर में, जनवरी में? सर्दियों की बारिशें बड़ी मुनफरिद होती हैं। बिल्कुल होती हैं और काफ़ी लोगों का इंतज़ार भी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर में ऐसे कराची और उसके आसपास के इलाके में फ़िलहाल अगले 10 से 15 दिनों तक तो कोई सिग्निफिकेंट सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जनवरी से जो है वो ये पैटर्न थोड़ा सा तब्दील होगा और ना सिर्फ कराची बल्कि मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिशें थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आएंगी, काफ़ी हद तक मामूल के मुताबिक होंगी, जबकि स्पेशली
थरपारकर के इलाके और जो हमारे साउथ ईस्टर्न सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ हद तक मामूल से ज़्यादा बारिशें भी हो सकती हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है वो जनवरी से शुरू होगा। ठीक है। अच्छा जवाद भाई, एक चीज़ और है, पिछली दफ़ा हमने देखा था कि बर्फ़बारी थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी। हमारे कुछ दोस्त हैं गिलगित के, उन्होंने बताया था जनवरी के एंड तक गई थी। इस बार बर्फ़बारी का क्या स्केड्यूल नज़र आ रहे हैं? एनी प्रेडिक्शन फॉर स्नोफॉल? इस बार तो देखें बर्फबारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अपने मामूल के मुताबिक है। अपर एरियाज़ में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वक्तन फ़वक्तन जिस तरह ये मगरिबी हवाओं के सिस्टम आ रहे हैं, इसके ज़ेर असर जो है वो अक्सर इलाकों में जहाँ जहाँ अमूमन इन दिनों में बर्फबारी होती है वो नज़र भी आ रही है। आज भी जिस तरह मैंने बताया कि एक कमज़ोर मगरिबी हवाओं का सिस्टम दाखिल हो रहा है, ठीक है, तो उसके ज़ेर असर जो पहाड़ी इलाके हैं, जो 8,500 फीट, 9,000 फीट, 9,500 फीट या इससे ऊपर के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो एक बार फिर हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जो है वो दिसंबर का पूरा महीना इनफैक्ट स्किप हो गया था। जनवरी के मिड में या बिल्कुल एंडिंग में जाके कहीं बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये सिलसिला जो है वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है और काफ़ी हद तक अपने मामूल के मुताबिक है। हाँ, बर्फ़बारी हो गई या बारिशें हो गई वो दिसंबर के महीने में जो है वो कुछ हद तक अभी मामूल से कम चल रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह ये जनवरी शुरू होगा और पैटर्न्स चेंज होंगे तो काफ़ी हद तक जो है वो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि फिर जनवरी, फेब और लॉन्ग रेंज में अगर हम देखें तो इवन मार्च तक भी जो अभी वेदर मॉडल्स दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं कि बारिशों का सिलसिला जो है ये वक्तन फ़वक्तन चलेगा। तो ओवरऑल जो है वो रिकवरी प्रोसेस इंशाल्लाह हमारा अच्छा होगा। ठीक है जनाब भाई, ऑब्वियसली वक्त कम रह गया है, दामन वक्त में गुंजाइश कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को भी बता दूं और आपकी भी जो स्टडीज़ हैं उसके ऊपर भी सवाल मैं रखूंगा। नाज़रीन, जो बर्फ़बारी होती है उसका रिकॉर्ड एक रखा जाता है और उसको होना इसलिए ज़रूरी है, एक साइकिल है ये बर्फ़ जब पहाड़ों पर जाकर जम जाती है, जो मनफी इलाका जाते हैं वहाँ पर, तो फिर जब ये गर्मी पड़ती है तो ये बर्फ़ पिघलती है और फिर आबशारों के ज़रिए, झरनों के ज़रिए और पहाड़ों से बहती हुई ये आती है और पूरी दरिया की शक्ल इख्तियार करती है। तो इसका होना, बर्फ़बारी का पड़ना बहुत ज़रूरी है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं। जवाब भाई, रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़बारी की प्रेडिक्शन है या जस्ट नॉर्मल होगी या फिर माजी की तरह कुछ ना कुछ रुक कर होगी? नहीं देखिए, रिकॉर्ड तो ऐसे तो नहीं है। जनवरी में करीब आता है तो फिर मजीद कुछ हद तक क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये मामूल के मुताबिक ही है और इसी तरीके से ये रुक कर होगी, क्योंकि जो पैटर्न्स अभी चल रहे हैं इस साल हमारे यहाँ ग्लोबली, वहाँ पर ये है कि मगरिबी हवाओं के सिस्टम तो आते हैं लेकिन ये कुछ गैप्स के वजह से आते हैं, गैप्स के बाद आते हैं। यही वजह है कि एक तो हमारी एयर क्वालिटी भी इफेक्टेड रहेगी, दूसरा ये कि मैदानी जो इलाके हैं, जो अपर एरियाज हैं, यहाँ पर धुंध का सिलसिला भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन देखने में आएगा, क्योंकि बारिशें अगर रुकती हैं तो फिर ये चीज़ें जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो बर्फबारी भी इन्हीं सिस्टम से कनेक्टेड होगी। इंशाल्लाह ओवरऑल मौसम बेहतर रहेगा, काफ़ी हद तक अच्छा जाएगा, लेकिन ये थोड़े गैप्स के साथ आएगा। ठीक है, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, मेरी भी ख्वाहिश है, मुझे भी जाना है और आपकी शायद ख्वाहिश हो, आपको भी जाना हो। लोग इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करते हैं, ख़ास तौर पे हम देखते हैं नारान, कागान, चिलास, स्कर्दू, पासो, यहाँ इन जगहों पर जाते हैं। इज़ इट सेफ जा सकते हैं? बहुत ज़्यादा अगर बर्फ़बारी होती है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। हमने वो मरी का वो सानिया और वाक़या भी देखा था जो हुआ था। इस तरह की तो कोई कंडीशन बिल्ड नहीं होगी इस बार? नहीं देखिए, इस तरह की कंडीशन बिल्ड होगी या नहीं होगी ये कहना काफ़ी हद तक कवलस वक्त है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आने वाले जो सिस्टम्स हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। फिलहाल आज जैसे जो सिस्टम आ रहा है वो कमज़ोर है, इसमें कोई इतने ज़्यादा कोई शदीद बर्फ़बारी का ऐसा इम्कान नहीं है, और उन इलाकों में जो हमारे स्पेशली जो सयाती मकामात हैं वहाँ पर ऑलरेडी जो है वक्तन फ़वक्तन बर्फ़बारी और बारिशें शुरू हैं। तो इस वक्त ज़रूर जाया जा सकता है, दिसंबर के महीने में ज़रूर जाया जा सकता है। जनवरी में देखते हैं कि फिर किस तरीके से पैटर्न चेंज होते हैं, इनमें कितनी शिद्दत आती है, तो वो उस वक्त ही कहना जो है वो ज़्यादा उसमें मुनासिब होगा कि फिर आने वाले सिस्टम्स की शिद्दत क्या रहती है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसमियाती तज्ज़ियाकार थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बर्फ़बारी अपने मामूल के मुताबिक होगी, आप लोग अगर विज़िट करना चाहते हैं, टूरिज़्म को फ़रोग़ देना चाहते हैं, टूर पे जाने की अगर प्लानिंग्स हैं तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि अभी तक रास्ते ऐसी कोई नौबत आई नहीं है कि स्टक हो जाएं या बंद हो जाएं। अभी अच्छा एक सर्दियों का स्पेल आ चुका है और ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पर सर्दियाँ कम पड़ती हैं, तो हमें पता ये चला है कि सर्दियों का एक और जो है वो एक मौसम आने वाला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मौसम है
और उसमें आप इंजॉय करेंगे सर्दियाँ, ठंडी हवाएं भी चलेंगी और यख बस्ता जो हवाएं हैं जो ख़ास तौर पे इस वक्त हम कराची बैठे हैं तो कराची के अंदर भी फील होना शुरू हो चुकी हैं। और सर्दियों की जो सौगात है हम उसमें देखते हैं कि सूप बनाते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, मूंगफली छील छील के जो है वो एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको एंजॉय करें और खुदा की दी हुई जो नेमतें हैं उनको अपनी इस्तात के हिसाब से इस्तेमाल करने की ज़रूर कोशिश करें। और अगर आप देख रहे हैं अपने दोस्त अहबाब और दोस्त यार तो उनको भी आप तोहफे तहाइफ के अंदर ख़ास तौर पर अगर आप देखते हैं कि उसके पास वो चीज़ नहीं है तो हदिया कहते हैं इसे, तोहफ़ा देना कहते हैं, तोहफे में ही वो चीज़ें दे दें, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो गर्म कपड़े हों, चाहे वो गर्म मशरूबात हों, चाहे वो गर्म खाने हों, या कोई ऐसी चीज़ जिससे घर के अंदर सर्दी कम हो सकती है, जस्ट लाइक हीटर्स हो गए, चीज़ें हो गई। तो ये एक दूसरे का आपने इस तरह से ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं किसी को जता के दिया जाए, तोहफ़ा भी दिया जा सकता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, ये मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक जो है वो गीज़र दे दिया, ये हीटर दे दिया, ये ड्राई फ्रूट्स दे दिए। आप देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज आना शुरू होगा। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।